बच्चों, क्या आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंट्रीज ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिनमें से एक नाम इंडिया का भी है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है या इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब है कोई ऐसा देश जहां की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, और ये सब कुछ हम चुनाव यानी कि वोटिंग के जरिए करते हैं। अब जब हम डेमोक्रेसी और चुनाव की बात करते हैं तो एक टर्म और सामने आती है, और वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है 18 साल से ज्यादा की एज वाले हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्लास या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, सबको वोट देने का समान अधिकार है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यहां पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपकी एज 18+ हो चुकी है। आप वोट देने जाते हैं और आपको एक लाइन दिखाई देती है। आप उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं उसी सेम लाइन में आपके घर में काम करने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर भी खड़ी हैं। साथ ही आपके एक प्रोफेसर जो करीब 50 साल के हो चुके हैं, वो भी उसी लाइन में हैं। और उसी सेम लाइन में आपकी सोसाइटी का गार्ड भी खड़ा है, और साथ ही आपकी सोसाइटी की सबसे फेमस जैन फैमिली के जैन साहब भी खड़े हुए हैं। चाहे कोई भी हो, हर किसी को वोट देने के लिए आपकी ही तरह सिर्फ 18+ एज का होना जरूरी है, और आपके और उनके पास आइडेंटिटी के तौर पर एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बस फिर हर कोई वोट दे सकता है। अब बच्चों, आपके सामने सवाल ये आता है कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर नागरिक जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उन्हें बराबर अधिकार देता है कि वो वोट कर सकें, और उनकी इस वोटिंग के अधिकार पर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और किसी भी तरह की अन्य इनइक्वालिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने अपने आसपास ये देखा होगा कि वोट देने के लिए चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, एक हाउसवाइफ हो या कॉलेज प्रोफेसर, किसी भी जेंडर, किसी भी क्लास से बिलोंग करने वाला हर एक इंडिविजुअल एक ही लाइन पर खड़ा होकर वोट देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग के मामले में डेमोक्रेटिक सोसाइटी की इक्वालिटी को बरकरार रखने का काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, यानी कि इक्वालिटी की। यहां पर इक्वालिटी का मतलब है चाहे आप किसी भी कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, हर किसी को यहां बराबर अधिकार दिया जाता है। पर क्या आपको लगता है इंडिया में हर किसी को इक्वालिटी का अधिकार दिया जाता है? जब हम वोट की बात करते हैं तो सही है, भारत की पूरी जनता को वोट देने का समान अधिकार है। लेकिन जब हम अपने आसपास नजर घुमाते हैं तो लोगों की लिविंग कंडीशन में बहुत डिफरेंस नजर आता है। अपने आसपास आप अमीरी और गरीबी का अंतर देख सकते हैं। अगर आप गांव में चले जाएं तो कास्ट सिस्टम को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव आपको आराम से नजर आ जाएगा। हिंदू, मुस्लिम और ऐसे ही धर्म के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन हम अपने आसपास देखते हैं। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडिविजुअल को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, लेकिन इंडियन लॉ में अब तक डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है। चलिए इस बात को भी आपके ही आसपास मौजूद एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है, आपको हाई फीवर है। आप अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी लंबी लाइन लगी हुई है। आपकी मदर उस लंबी लाइन और आपकी बिगड़ती तबीयत को देखकर
परेशान हो जाती हैं और वो एक्स्ट्रा फीस देकर आपको जल्दी डॉक्टर के कैबिन तक ले जाती हैं। जाते जाते आपने देखा कि आपके घर पर काम करने वाली मेड का भी बच्चा बीमार है और वो एक लंबी लाइन में खड़ी हुई है। आप डॉक्टर से मिलकर वापस आ जाते हैं, पर आपकी उस मेड का नंबर नहीं आता। वहीं आपकी सोसाइटी के जैन साहब, जिनका पॉलिटिक्स से नाता थोड़ा ज्यादा है, वो अपनी कार से उतरते हैं और बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। तो चलिए आप ही बताइए, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का जीता जागता एग्जाम्पल नहीं है? और आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ऐसा करने पर डॉक्टर और उनके स्टाफ को कोई सजा नहीं मिलती, है ना? ये डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी का भी एग्जाम्पल है।